कर्क राशि सावधान 31 दिसंबर 2026 तक खुलने वाले 10 बड़े रहस्य। कर्क राशि के प्रिय जातकों, यह दिसंबर का अंतिम चरण आपके जीवन में केवल समय का बदलाव नहीं बल्कि सोच, दृष्टि और आत्मबोध का परिवर्तन लेकर आ रहा है। बीते कुछ महीनों से आप जिन परिस्थितियों में उलझे हुए थे दोस्तों, जहां आपको बार बार अपने निर्णयों पर संदेह हुआ, अब वहीं से सच्चाई धीरे धीरे उजागर होने लगेगी। यह समय आपको यह सिखाने आया है कि हर चुप्पी कमजोरी नहीं होती और हर इंतजार व्यर्थ नहीं जाता। दोस्तों, 31 दिसंबर के बाद ग्रहों की चाल यह संकेत दे रही है कि आपके जीवन के कुछ ऐसे रहस्य सामने आएंगे जो अब तक पर्दे के पीछे थे। दोस्तों, कार्यक्षेत्र में जिन लोगों पर आपने आंख बंद करके भरोसा किया था, उनके असली इरादे अब स्पष्ट होंगे। यह समय आपको भावनाओं से नहीं, विवेक से निर्णय लेने की सीख देगा। जो लोग आपकी मेहनत को साधारण समझते थे, वही अब आपके अनुभव और समझदारी की मिसाल देंगे। दोस्तों, आर्थिक दृष्टि से यह समय संयम और समझ का है। धन का प्रवाह बना रहेगा, लेकिन खर्चों में अचानक बढ़ोतरी हो सकती है। यह दौर आपको सिखाएगा कि पैसा कमाना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी उसे सही दिशा में लगाना भी है। वही कोई पुराना निवेश या रुका हुआ भुगतान इस दौरान राहत दे सकता है, लेकिन जल्दबाजी से बचना अत्यंत आवश्यक रहेगा। वही रिश्तों की बात करें तो कर्क राशि वालों के लिए यह समय आत्मविश्लेषण का है। आप स्वभाव से देने वाले हैं, लेकिन कई बार आपने अपनी सीमाएं लांघकर दूसरों को प्राथमिकता दी। अब समय आ गया है कि आप अपने मन की बात स्पष्ट रूप से रखें। जो रिश्ते सच्चे होंगे वे आपकी सच्चाई को स्वीकार करेंगे, और जो नहीं होंगे वे स्वयं दूर हो जाएंगे। किसी पुराने मित्र या पारिवारिक सदस्य से संवाद आपके मन का बोझ हल्का कर सकता है। स्वास्थ्य के स्तर पर यह समय आपको चेतावनी नहीं बल्कि जागरूकता दे रहा है। मानसिक थकान, अनावश्यक चिंता और अधिक सोच आपके शरीर पर असर डाल सकती है। ध्यान, प्राणायाम और प्रकृति के साथ कुछ समय बिताना आपके लिए अमृत समान होगा। दोस्तों, याद रखें, मन शांत होगा तो शरीर स्वयं संतुलन में आ जाएगा। कर्क राशि, यह दौर आपको यह याद दिलाने आया है कि आप केवल परिस्थितियों के विश्लेषक नहीं बल्कि उनके सुधारक भी हैं। दोस्तों, आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपकी समझ, धैर्य और सच्चाई है। दोस्तों, आने वाले दिन आपको तोड़ने नहीं बल्कि भीतर से और मजबूत बनाने आए हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे 31 दिसंबर तक उन ग्रहों की चाल की जो आपको परीक्षा में डालेंगी भी और सफलता का मार्ग भी दिखाएंगी। दोस्तों, यह वीडियो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आप इसे लग्न राशि से भी देख सकते हैं, तो आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री हरि विष्णु लिखना न भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कर्क राशि का गूढ़ रहस्य। नंबर 1, कर्क राशि का पहला 31 दिसंबर 2026 तक खुलने वाला रहस्य। दोस्तों, अभी तक सबसे पहले बात करेंगे दिसंबर महीने में होने वाले ग्रह परिवर्तन का। तो अभी तक सूर्य देव आपके 5वें भाव में थे, लेकिन 16 दिसंबर के बाद ग्रहों के राजा सूर्य धनु राशि में प्रवेश कर चुके हैं, और धनु राशि आपकी कुंडली का छठा भाव है। छठा भाव क्या है? यह है शत्रु, रोग, ऋण और कंपटीशन। दोस्तों, जब राजा खुद युद्ध के मैदान में उतर जाए तो जीत निश्चित होती है। दूसरी बात, मंगल की शक्ति। तो मंगल देव जो आपके लिए योगकारक ग्रह हैं, वह पहले से ही छठे भाव में बैठे हैं। सूर्य और मंगल दोनों अग्नि तत्व के ग्रह दोस्तों जब छठे भाव में मिलते हैं तो यह बनाते हैं शत्रु हंता योग। दोस्तों, इसका मतलब है आपके सामने कोई दुश्मन टिक नहीं पाएगा। साथ ही कहानी में ट्विस्ट तब अब शुरू हो चुका है क्योंकि 20 दिसंबर को शुक्र भी इसी छठे भाव में आ चुके हैं। दोस्तों, शुक्र प्रेम और लग्जरी है। दोस्तों, जब प्रेम लड़ाई के घर में जाता है तो रिश्तों में खटास आती है, और सबसे बड़ी सावधानी यहाँ है,
देव गुरु बृहस्पति आपके 12वें भाव यानी खर्च और हानि के घर में वक्री होकर बैठे हैं और पापी ग्रह राहु आपके 8वें भाव यानी दुर्घटना के घर में बैठे हैं। तो ग्रहों का यह नक्शा साफ कह रहा है कि बाहर की दुनिया में तो तुम जीतोगे, लेकिन घर के अंदर और अपनी सेहत के मामले में तुम्हें बहुत संभल कर रहना होगा। दोस्तों, यह समय एक्शन का है, भावनाओं में बहने का नहीं। तो चलिए अब विस्तार से हर पहलू को समझते हैं। नंबर 2, कर्क राशि का दूसरा रहस्य। दोस्तों, अब सबसे पहले बात करते हैं आपके कर्म क्षेत्र की। तो आपके करियर की। दोस्तों, 21 दिसंबर से 31 दिसंबर का समय आपके करियर के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। क्यों? क्योंकि सूर्य और मंगल छठे भाव में है। दोस्तों, छठा भाव सेवा और परिश्रम का है। अगर आप नौकरी करते हैं तो 25 तारीख के बाद आपके अंदर एक अलग ही ऊर्जा होगी। आप थकान महसूस नहीं करेंगे। आपके बॉस, जो शायद अब तक आपको इग्नोर कर रहे थे, वह आपके काम की तारीफ करेंगे। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है। हमारे डाटा के अनुसार जॉब स्विच के लिए यह समय बहुत खतरनाक है। अगर आप सोच रहे हैं कि साल के अंत में इस्तीफा दे दूं और नई नौकरी ज्वाइन कर लूं, तो रुक जाइए। दोस्तों, बृहस्पति 12वें भाव में वक्री हैं। अगर आपने अभी नौकरी छोड़ी तो हो सकता है नई जगह पर आपको वह माहौल ना मिले जिसकी आपने उम्मीद की थी। जो है उसी में टिके रहे। क्या ऑफिस में पॉलिटिक्स चल रही है? कोई कलीग आपकी चुगली कर रहा है? 27 दिसंबर के बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस अपने काम पर ध्यान दीजिए। सूर्य और मंगल की ऊर्जा आपके शत्रुओं को अपने आप शांत कर देगी। उनकी सारी चालें उल्टी पड़ेंगी। दोस्तों, अगर आप विद्यार्थी हैं और किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 21 से 31 दिसंबर का समय स्वर्ण काल है। आपका फोकस लेजर की तरह तेज होगा। आलस दूर दूर तक नहीं भटकेगा। व्यापारियों के लिए यह समय विस्तार का नहीं बल्कि सुधार का है। नया कर्जा लेकर बिजनेस ना बढ़ाएं। पार्टनरशिप में काम करने वालों को 21 दिसंबर के बाद अपने पार्टनर के साथ पारदर्शिता रखनी होगी, वरना शुक्र के छठे भाव में आने से गलतफहमियां हो सकती हैं। नंबर 3, कर्क राशि का तीसरा रहस्य। दोस्तों, अब आते हैं जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू पर, धन यानी पैसा। कर्क राशि वालों, सच कहूं तो यह 10 दिन आपकी आर्थिक समझ की परीक्षा लेंगे। इनकम आएगी, उसमें कोई रुकावट नहीं है, लेकिन 11वें भाव पर शनि की दृष्टि है जो निरंतर आय देती है। लेकिन समस्या आमदनी नहीं, समस्या खर्चा है। बृहस्पति 12वें भाव में बैठकर खर्चे करवा रहे हैं। 16 से 31 दिसंबर के बीच आप देखेंगे कि अचानक खर्च सामने आएंगे। हो सकता है घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान हो, किसी शादी ब्याह में जाना पड़े जहां लेन देन करना पड़े, या फिर घर की मरम्मत पर पैसा लग जाए। यह शुभ खर्चा है, लेकिन खर्चा तो खर्चा ही होता है। आपकी सेविंग्स पर असर पड़ेगा। मैं हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करता हूं, 31 दिसंबर के बीच किसी भी प्रकार का लोन ना लें। छठे भाव में ग्रहों का जमावड़ा आपको उकसाएगा कि लोन लेकर गाड़ी ले लेता हूं या क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर लेता हूं। लेकिन अभी लिया गया कर्ज एक दलदल बन जाएगा जिससे निकलना 2026 में मुश्किल होगा। जितनी चादर उतने पैर पसारे, यही मंत्र है इस पखवाड़े का। दोस्तों, शेयर बाजार में अगर आप हैं तो 20 दिसंबर तक समय ठीक है, लेकिन 22 तारीख के बाद बड़ा जोखिम ना लें। राहु 8वें भाव में है जो अचानक हानि भी दे सकते हैं। सुरक्षित निवेश जैसे गोल्ड या एफडी में ही पैसा लगाएं। करियर में आप जीत रहे हैं, लेकिन क्या आप घर पर भी जीत पाएंगे? रिश्तों को लेकर यह समय थोड़ा नाजुक और तनावपूर्ण दिखाई दे रहा है। वही 20 दिसंबर को शुक्र का छठे भाव में जाना एक बड़ा संकेत है। ज्योतिष में शुक्र प्रेम है और छठा भाव लड़ाई है। 21 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच आपके और आपके जीवन साथी के बीच ईगो क्लैश यानी अहंकार का टकराव हो सकता है। सूर्य और मंगल की गर्मी आपके स्वभाव को थोड़ा उग्र बना रही है। हो सकता है आप ऑफिस का गुस्सा घर पर निकाल दें। छोटी सी बात जैसे खाना कैसा बना है या पैसे कहाँ खर्च हुए,
एक बड़े झगड़े का रूप ले सकती है। दोस्तों, सलाह यही है कि इस समय अपने पार्टनर को करेक्ट करने की कोशिश ना करें। अगर वह कुछ कह भी रहे हैं तो शांत रहें। याद रखिए, रिश्ता बड़ा है या आपकी बात। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए 20 दिसंबर के बाद का समय डेंजर जोन है। गलतफहमियां हो सकती हैं। कोई तीसरा व्यक्ति आपके रिश्ते में दरार डाल सकता है। शक करने से बचें। हालांकि यहाँ एक अच्छी खबर है, आपके भाई बहनों के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। अगर आप किसी मुसीबत में फंसते हैं तो आपके छोटे भाई बहन आपकी ढाल बनकर खड़े रहेंगे। पिता के साथ भी 22 दिसंबर के बाद संबंध सुधरेंगे क्योंकि सूर्य मजबूत स्थिति में आ रहे हैं। नंबर 4, कर्क राशि का चौथा रहस्य। अब मैं कुछ मिनट विशेष रूप से हमारी माताओं, बहनों और घर की लक्ष्मी यानी गणियों के लिए देना चाहता हूं। अक्सर राशिफल में हम करियर और बिजनेस की बात तो करते हैं, लेकिन जो घर को संभालती हैं उनकी चुनौतियों को भूल जाते हैं। कर्क राशि की मेरी माताओं, बहनों, 31 दिसंबर का समय आपके लिए अत्यधिक व्यस्तता और मिश्रित परिणामों वाला रहेगा। देखिए, आपके छठे भाव में सूर्य और मंगल बैठे हैं। इसका सीधा असर आपके डेली रूटीन पर पड़ेगा। 22 दिसंबर के बाद आपके अंदर एक अजीब सी तेजी आएगी। घर के जो काम महीनों से लटके हुए थे, चाहे वह घर की डीप क्लीनिंग हो, जाले साफ करना हो या स्टोर रूम व्यवस्थित करना हो, दोस्तों आप इस दौरान वह सब निपटा देंगी। आप एक सुपर वुमेन की तरह काम करेंगी। आलस आपके पास फटकेगा भी नहीं। अगर आपके घरेलू सहायकों के साथ कोई समस्या चल रही थी तो वह अब सुलझ जाएगी। आप उन पर अपना दबदबा बनाने में सफल रहेंगी। लेकिन यहाँ एक चुनौती भी है, बृहस्पति 12वें भाव में है। इसका मतलब है कि आपका किचन का बजट या घर का बजट बिगड़ सकता है। अचानक घर में मेहमानों का आना जाना बढ़ सकता है या फिर कोई धार्मिक आयोजन हो सकता है जिससे आपकी जमा पूंजी खर्च होगी। आपको लगेगा कि पैसा पानी की तरह बह रहा है। मेरी सलाह है कि 31 दिसंबर के बीच शॉपिंग पर जाते समय लिस्ट बनाकर ले जाएं, वरना गैर जरूरी चीजें खरीद लाएंगी। 20 दिसंबर को जब शुक्र छठे भाव में आएंगे तो आपको विशेष सावधानी बरतनी है। हो सकता है आपके पति ऑफिस के तनाव के कारण घर पर थोड़ा चिड़चिड़ा व्यवहार करें। क्योंकि आप भी काम के बोझ से थकी होंगी तो आपकी उनसे बहस हो सकती है। यहाँ आपको घर की शांति बनाए रखने के लिए थोड़ी समझदारी दिखानी होगी। दोस्तों, अगर वह गुस्से में हैं तो आप शांत रहें। उस समय ईगो को बीच में ना लाएं। साथ ही राहु 8वें भाव में है। यह एक बहुत बारीक बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। रसोई में काम करते समय बहुत सावधान रहें। गर्म तेल, चाकू या गैस सिलेंडर, इनसे जुड़ी छोटी मोटी दुर्घटना या चोट लगने का डर है। जल्दबाजी में काम ना करें। लगातार काम करने की वजह से कमर दर्द और पैरों में सूजन की समस्या हो सकती है। आप पूरे परिवार का ख्याल रखती हैं, लेकिन इस 10 दिन में आपको अपना ख्याल भी रखना है। दोपहर में थोड़ा आराम जरूर करें। कुल मिलाकर आप घर को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगी। बस अपने गुस्से और बजट पर काबू रखिएगा। नंबर 5, कर्क राशि का पांचवा रहस्य। दोस्तों, अब मैं जो कहने जा रहा हूँ उसे बहुत गंभीरता से सुनिएगा। दोस्तों, यह इस पूरे वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जान है तो जहान है। कर्क राशि वालों, 31 दिसंबर के बीच सेहत को लेकर लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है। क्यों? क्योंकि राहु 8वें भाव में, जो कि आकस्मिक दुर्घटना का घर है, और केतु दूसरे भाव में बैठे हैं, और सोना तारीख से छठा भाव जो रोग का घर है बहुत ज्यादा सक्रिय हो रहा है। आपको किन चीजों का ध्यान रखना है? सबसे पहले रक्त और बीपी। सूर्य और मंगल अग्नि है। दोस्तों, यह शरीर में पित्त और गर्मी बढ़ाएंगे। साथ जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर या हृदय संबंधी समस्या है उन्हें अपनी दवाइयां समय पर लेनी होंगी। ज्यादा गुस्सा करना आपकी नसों पर भारी पड़ सकता है। दूसरा, दुर्घटना का योग। राहु 8वें भाव में है।
यह अचानक चोर देते हैं। मेरी सलाह मानिए, 31 दिसंबर के बीच गाड़ी बहुत धीमे चलाएं। अगर आप बाइक चलाते हैं तो हेलमेट जरूर दहें। कार चलाते समय फोन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। नजर हटी दुर्घटना घटी वाला समय है। तीसरा, पेट की समस्याएं। बृहस्पति 12वें भाव में पीड़ित है। 25 और 26 दिसंबर के आसपास आपको पेट में इन्फेक्शन, बदहजमी या फूड पॉइजनिंग हो सकती है। बाहर का खाना, खासकर शादी ब्याह का घनिष्ठ भोजन, सोच समझकर खाएं। अगर कोई पुरानी बीमारी चल रही थी तो इस दौरान डॉक्टर आपको सर्जरी की सलाह दे सकते हैं। अगर ऐसा है तो 16 से 20 दिसंबर का समय ऑपरेशन के लिए बेहद अच्छा था, लेकिन फिर भी डॉक्टर की सलाह सर्वोपरि है। चलिए अब आपकी डायरी और पेन निकाल लीजिए। मैं आपको तारीख दर तारीख बताने जा रहा हूं कि कौन से दिन आपके लिए शुभ है और किन दिनों में आपको घर से बाहर निकलते समय हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए। 23 दिसंबर मंगलवार का यह बदलाव का दिन है। सूर्य छठे भाव में आएंगे। दोस्तों, मन में एक नई ताकत महसूस होगी। दिन अच्छा है। अगर आपको कोई बड़ा फैसला लेना है, किसी इंटरव्यू के लिए जाना है या बिजनेस की कोई डील साइन करनी है तो इन तारीखों को चुनिए। चंद्रमा का गोचर आपके भाग्य को बढ़ाएगा। सफलता आपके कदम चूमेगी। 20 और 21 दिसंबर सावधान। यहाँ चंद्रमा कमजोर स्थिति में होंगे, साथ ही शुक्र का गोचर होगा। इन दो दिनों में किसी से बहस ना करें। ऑफिस में बॉस से और घर में पत्नी या पति से उलझना भारी पड़ सकता है। अपनी वाणी पर ताला लगाकर रखें। 22, 23 और 24 दिसंबर यह दिन साझेदारी के लिए अच्छे हैं। पार्टनर के साथ घूमने जाने का प्लान बन सकता है। माहौल थोड़ा हल्का होगा। 25 और 26 दिसंबर इन दो तारीखों पर लाल निशान लगा लीजिए। यह समय स्वास्थ्य के लिए सबसे भारी है। थकान, बुखार या मानसिक तनाव हो सकता है। कोई भी नया काम इन दो दिनों में शुरू ना करें। सिर्फ आराम करें और प्रभु का नाम ले। 27 से 31 दिसंबर महीने का अंत शानदार होगा। साल जाते जाते आपको कोई अच्छी खबर देकर जाएगा। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। आप नए साल 2026 का स्वागत हंसी खुशी। 27 से 31 दिसंबर महीने का अंत शानदार होगा। साल जाते जाते आपको कोई अच्छी खबर देकर जाएगा। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। आप नए साल 2026 का स्वागत हंसी खुशी और उत्साह के साथ करेंगे। समस्याएं हैं तो समाधान भी हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दिए हैं। 31 दिसंबर के बीच ग्रहों के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए आपको यह 3 महा उपाय करने हैं। यह बहुत सरल हैं लेकिन बहुत प्रभावशाली हैं। उपाय नंबर 1, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए। क्योंकि राहु 8वें और केतु दूसरे भाव में है तो आपको बजरंगबली की शरण में जाना है। हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर जाएं। वहां बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर संभव हो तो हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। यह आपको दुर्घटनाओं और शत्रुओं से बचाएगा। उपाय नंबर 2, मानसिक शांति और खर्चों के लिए। गुरु 12वें भाव में है। गुरुवार के दिन किसी मंदिर 12वें भाव में जाएं में या किसी जरूरतमंद ब्राह्मण को पीली वस्तु का दान करें, जैसे चने की दाल, बेसन के लड्डू या हल्दी। रोज सुबह नहाने के बाद भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें। इससे धन का अपव्यय रुके। उपाय नंबर 3, विशेष दिनों के लिए। 25 और 26 दिसंबर को जब स्वास्थ्य का खतरा ज्यादा हो तो भगवान शिव को याद करें। शिवलिंग पर कच्चा दूध और जल मिलाकर अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। शिव ही वह शक्ति है जो राहु के विष को पी सकते हैं। एक व्यवहारिक सलाह यह है कि इस दौरान सूर्य को जल देना ना भूलें। सूर्य आपके छठे भाव में आ रहे हैं। रोज सुबह उन्हें जल चढ़ाने से आपको कोर्ट कचहरी और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। तो दोस्तों, यह था कर्क राशि का 16 दिसंबर से 31 दिसंबर 2025 तक का पूरा लेखा जोखा। देखिए, डरने की कोई बात नहीं है। ग्रह अपना काम कर रहे हैं।
आपको अपना काम करना है। सूर्य और मंगल आपको योद्धा बना रहे हैं। तो योद्धा की तरह डटे रहिए, रिश्तों में थोड़ी नरमी और काम में पूरी गर्मी। बस यही बैलेंस आपको बनाना है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप साल 2025 को एक विजेता की तरह विदा करेंगे और 2026 में नई उम्मीदों के साथ प्रवेश करेंगे। अगर आपके मन में कोई सवाल हो या आप कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं कोशिश करूंगा आपके सवालों का जवाब देने की। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो और आपको लगा हो कि इससे आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हुई है तो इसे लाइक जरूर करें, अपने कर्क राशि वाले दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले ताकि हम और आप जुड़े रह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, गाड़ी धीरे चलाइएगा। ईश्वर आपको और आपके परिवार को स्वस्थ रखे, संपन्न रखे। इसी प्रार्थना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ दोस्तों, धन्यवाद।